बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पिछले दिनों में लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, उसकी वजह फर्स्ट ईयर के नहीं आ रहे थे। मैं अभी थोड़ा पेंडिंग में था, मैंने कुछ नोट्स वगैरह तैयार कर रहा था उस दौरान। तो इंशाल्लाह ताला ईद के डेज़ के अंदर भी मैं कुछ लेक्चर्स आपके लिए तैयार करके रखूँगा, ताकि आपको बाद में कोई मसला मसाइल ना हो सके। सबसे पहले आपके पास जो पहला इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, उसमें सबसे पहले बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिसाइकलर ऑफ नेचर। बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन ऑल बायोकेमिकल साइकिल इन विच डिफरेंट एलिमेंट मूव टू एंड फ्रॉम बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर मौजूद होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर वगैरह वगैरह जो यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में सूडोमोनास। आपने एज इट इज़ ही ऐसे लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए। सबसे पहले पॉइंट जो मैंने क्लियर किया वो लिखना है, उसके बाद ऑल द नाइट्रीफाइंग एंड द डीनाइट्रीफाइंग प्ले इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल। ऑब्वियसली बात है तमाम के तमाम बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। उसके बाद आपने डिकम्पोजर भी बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक फंक्शन प्ले की रोल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन साइकिल, यानी कार्बन CHO साइकिल में ये इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्ले रोल इन इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर। जो अर्थ एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को बूस्ट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर नॉन एज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा जी, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ पल्ले पड़ गई होगी। नंबर 2 के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी मेकर ऑफ अ यूज़फुल प्रोडक्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बैकवर्ड करके देन इसको आपकी तरफ पूरे की तरफ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। मेकर ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट के अंदर आपके पास क्या है जी, लाइक Lactobacillus in combination yeast and mold have been used thousands of years in preparation of fermented food। fermented food के अंदर इसका यूज़ है एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सम आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पार्ट तो इसका ये था। उसके बाद कमर्शियल प्रिपरेशन एनिमल स्किन फॉर मेकिंग लेदर इन्वॉल्व यूज़ ऑफ बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, ये सारा का सारा आ जाता है। एनवायरमेंटल क्लीनर्स क्या है? डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर वेरी इजीली, यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल उसको इजीली रिमूव कर देंगे। सच मटेरियल यूज फॉर रिमूवल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स बायोरेमिडिएशन। आपने पढ़ा हुआ है रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट बाय यूजिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट ईयर की ओल्ड बुक है उसके अंदर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है सम बैक्टीरिया कैन डाइजेस्ट द हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट पेट्रोलियम, दीज बैक्टीरिया यूज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल। तो ऑयल स्पिल से हमारा तेल फैलना, उससे क्लीन अप करने के अंदर यूज़ किए जाते हैं। और ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो होते हैं पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं, क्लीन अप के अंदर यूज़ किए जाते हैं। बैक्टीरिया यूज़ फॉर रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन में भी इसका यूज़ है। उसके बाद आ जाता है जी बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स के अंदर नंबर 4 पॉइंट जो है बायोपेस्टिसाइड्स यूज इन प्लेस ऑफ पेस्टिसाइड्स इन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद बैसिलस थोर्निजेंसिस, ये एक सोइल डिवेलिंग ग्राम पॉजिटिव है। दीज बायोपेस्टिसाइड्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड लिटिल नो इफेक्ट ऑन ह्यूमन। बाज़ का इफेक्ट है, बाज़ का नहीं इफेक्ट है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अच्छा जी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स। बैक्टीरिया यूज टू फील्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। रिसर्च के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है बायोकेमिस्ट्री का। उसके बाद म्यूटेशन, साइंटिस्ट मेक म्यूटेशन बैक्टीरिया DNA एग्जामिन द चेंज, तो एग्जामिनेशन के अंदर भी इसका रोल आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं साइंटिस्ट आल्सो इंसर्ट ह्यूमन जीन्स इन बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस थेराप्यूटिक, एग्जाम्पल इंसुलिन, यानी ह्यूमन जीन से रिलेटेड हम बता रहा है कि दैट इज़ ये भी एक यूज़ किया जाता है कि इंसुलिन बनाने के अंदर। आपने देखा होगा बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर भी यूज़ है। आपने सिंपल एज इट इज़ मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो एज इट इज़ लिखते जाना है। ठीक है, ये आपका काम है, आपने एज इट इज़ को लिख परफॉर्म करते जाना है।
नेचुरल फ्लोरा जो है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड एट एनाटॉमिकल साइट, ये तो आपकी बुक में लिखा हुआ है। बट ये हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा जो होता है ये ऐसे माइक्रोजोम होते हैं जो जो बेसिकली मोस्टली बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस के कम्बिनेशन मिक्सचर से जनरेट आते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल फ्लोरा। अंडर बाज़ दफ़ा ये हार्मलेस होते हैं, बाज़ दफ़ा बैन कुछ को लोग कहते हैं कि नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन के अंदर ही होते हैं, हार्मलेस होते हैं, और बाज़ दफ़ा कहते हैं ये बेनिफिशियल भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर यूज़फुल हैं, कुछ हमारी बॉडी के अंदर नॉन यूज़फुल हैं, कुछ हमारी बॉडी की डिजीज़ कॉजिंग है, कुछ हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं, वो एंटीबायोटिक किसके लिए होती है, ताकि बैक्टीरिया को किल करने के लिए। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया सारे के सारे बैक्टीरिया डेंजरस होते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया डेंजरस नहीं होते, कुछ होते हैं, और जो होते हैं आपको मैंने इसमें गाइड कर दिया। It is in the contact with the skin and mucous membrane, constantly contact with the environment, colonized by microbial species। उसको colonize किया जाता है microbial species के साथ, और ये बेसिकली इन कांटेक्ट होते हैं विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद मेथानोजेंस क्या होते हैं ये अपना याद पता होना चाहिए। ऐसे एनारोबिक कार्य जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मिसाल तो मिथेनोसार्सिना बारकैरी मज़ई, ये MEZEI मैज़ई, और बार कैरी, ठीक है, ये अपने वर्ड याद रखने मैथोजेनिसिस के अंदर। तो आज के लेक्चर में आपने जो भी चीज़ें नोट की हैं उनमें से सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन से हैं, नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, उनके कुछ पॉइंट्स उनको हमने आज टोटली डिस्कस किया है, ठीक है।